त्योहार खुशियों के होते हैं, लेकिन क्या खुशियाँ दूसरों के प्राणों की कीमत पर सही है? वर्तमान में अहिंसक जैन समाज भी दीपावली के अवसर पर पटाखे जलाकर उत्सव मनाते हैं, पर शायद भूल जाते हैं कि इस आनंद के पीछे छिपी है असंख्य जीवों की करुण पुकार। ऐसा ही चेतना जगाने वाला संदेश निर्यापक मुनिपुंगव श्री वीरसागर जी महाराज ने कुंथलगिरी से दिया। कैसी कैसी हिंसा लोग कर जाते हैं, ऐसे ऐसे पटाखे चलाते हैं, ऐसे ऐसे बम फोड़ते हैं। उसकी आवाज को सुनकर के कई पक्षी जो होते हैं मर जाते हैं, उनके गर्भ में रहने वाले अंडे जो हैं गिर जाते हैं, अबॉर्शन हो जाता है, गिर जाते हैं, अपने आप गिर जाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर पाते। निर्यापक मुनि श्री वीरसागर जी महाराज बोले, भगवान महावीर अहिंसा की उपासना के लिए त्यागी बने थे और आज विडंबना है कि हम हिंसा करके खुश होते हैं। अब जो लोभ कम करता है वो ये भी समझता है मेरे दुखों का मूल है हिंसा, दूसरों को आघात पहुंचाना, परजीवों को पीड़ा पहुंचाना। तो प्रभु महावीर प्रभु बने सिर्फ अहिंसा व्रत की उपासना के कारण। दिवाली का पर्व आता है और सबसे बड़ी विडंबना है कि आज प्राय लोग हिंसा का ही आलम्बन लेते हैं, है ना। आप खुश होते हैं किसी को मार के, किसी के प्राणों को लेकर के, किसी को जला करके खुश होते हो। या कभी आपने ऐसा व्यक्ति देखा है जो हजारों रुपए कमाता है और 2000 के नोट में तंबाकू भर करके पीता हो? मुनिश्री ने कटाक्ष किया कि ऐसे कितने लोग हैं जो हजारों रुपए की गड्डी में आग लगा देते हैं, लेकिन कुछ लोग समझदार हैं जो सीधे पैसे नहीं जलाते। सुना आपने? हाँ, एक व्यक्ति था, बहुत अमीर था, उसके पास बहुत पैसा था, बंडल रखे रहते थे। तो वो क्या करता था, 2000 का नोट निकालता था, उसमें तंबाकू भरता था, रोल करता था, सिगरेट का शेप देता था, फिर आग जलाता था, फिर पीता था। सुना आपने कभी ऐसे व्यक्ति को? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो हजारों रुपए के नोटों को आग लगाते हैं? कोई है तो नहीं ऐसा? नहीं है ना, क्योंकि आप समझदार हो, नोट को जलाते नहीं हो ना। क्यों नहीं जलाते? मेहनत से कमाया, पसीना बहा करके कमाया, ऐसे ही नहीं कमाया। भले ही लाखों रुपए की सैलरी है, पर मैं नोट को कैसे आग लगा दूं? हाँ, आप समझदार हो, डायरेक्ट नोट को तो नहीं आग लगाते हो, लेकिन पटाखों को खरीद करके आग लगा देते हो। लगाते हो कि नहीं? पटाखों को खरीद करके आग लगाते हो कि नहीं? जलाते हो? यानी आपने जो मेहनत से अर्जित किया उसे ही जला रहे हो, क्योंकि आप समझदार हो। आप डायरेक्ट नोट नहीं जलाओगे, हाँ, कुछ खरीद करके नष्ट करने वालों में से हो। उन पैसों को डायरेक्ट तो नहीं जलाते, पर उन पैसों से जो पटाखे जलाते हैं उनसे कितनी जीव हत्या होती है उसका अंदाजा नहीं। जाने कितने पक्षी मरते हैं, कितने पक्षियों के अंडे गिर जाते हैं, कितनों के सुनने की क्षमता कम हो जाती है, वृद्धों को हार्ट अटैक आ जाता है, और ये सिर्फ चंद सेकंड के अहम भरे आनंद के लिए। इससे बड़ी बेवकूफ़ी क्या होगी? परिश्रम से जो अर्जित किया है उसे वो जला देता है। हाँ, जलाते हैं, ठीक है, आपने जला दिया, लेकिन आपके जलाने से कितने जीव जल जाते हैं, कभी ये भी सोचा है कि नहीं? कैसी कैसी हिंसा लोग कर जाते हैं, ऐसे ऐसे पटाखे चलाते हैं, ऐसे ऐसे बम फोड़ते हैं। उसकी आवाज को सुनकर के कई पक्षी जो होते हैं मर जाते हैं, उनके गर्भ में रहने वाले अंडे जो हैं गिर जाते हैं, अबॉर्शन हो जाता है, गिर जाते हैं, अपने आप गिर जाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर पाते। कई वृद्ध लोग हैं, उनकी हार्ट बीट जो तेजी से बढ़ने लगती है, हियरिंग लॉस कई जीवों को होने लगता है, और जो छोटे छोटे बच्चे हैं न जाने उनको कितना नुकसान होता है, सिर्फ चंद सेकंड्स के आनंद के लिए। क्या मिलता है उसमें? एक फटाका फूटता है, आप सुन लेते हो। अब कोई पड़ोसी भी फूट रहा है तो वही आवाज, वही साउंड आएगा, चाहे उसने जलाया चाहे आपने जलाया, उससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं, मैं जलाऊंगा तो आनंद आएगा। इसका अर्थ है आनंद जो है उस पटाखे को जलाने से नहीं आ रहा है। किससे आ रहा है? हाँ, मैंने खरीद करके जलाया, अहम का भाव आ गया, मैंने खरीदा। आप किसी को जिंदगी नहीं दे सकते तो आपको मारने का भी अधिकार नहीं होता, और जैन कुल का होकर ऐसे करने वालों को सबसे बड़ा पाप मिलता है।
उसमें कितनी हिंसा हो रही है, होती है कि नहीं? आप किसी को जिंदगी नहीं दे सकते तो आपको मारने का तो कोई अधिकार नहीं है। और याद रखो, कोई जैन कुल में जन्म लेकर के किसी को मारेगा तो सबसे ज्यादा तीव्र कर्म का बंध होगा। एक मांसाहारी कुल में लेकर के जन्म लेकर के मार रहा है, उससे भी कर्म का बंध होगा, लेकिन बहुत कम होगा, क्योंकि वो अज्ञानी है, उसे पता नहीं, उसको संस्कार ही नहीं मिले अहिंसा का पालन करना चाहिए, उसे संस्कार नहीं मिले जीवों को बचाना चाहिए। उसे तो संस्कार जन्म से मिले हैं, पशु को मार करके खा जाना चाहिए अपना सुख के लिए, तो वो अज्ञान के कारण कर रहा है। लेकिन एक जैन कुल में पैदा हुआ कोई व्यक्ति है, बच्चा है, बच्ची है, और वो कई जीवों की हत्या कर रहा है, तो तीव्रतम निजत्य निकाचित कर्म का बंध करता है। क्योंकि सीधा सा नियम है, जो जितना बड़ा होता है जब वो गिरता है तो चोट उतनी अधिक लगती है ना? आप 1 फीट एक सीढ़ी से नीचे गिरोगे तो ज्यादा चोट नहीं लगेगी, 1 मंजिल से नीचे गिरोगे हड्डी टूट सकती है, 10 मंजिल बिल्डिंग से गिर जाओगे तो ऊपर ही चले जाओगे। सबसे बड़ी बात है कि हम अहिंसा का परचम जगत में फहराने वाले महावीर भगवान की पूजा कर हिंसा करते हैं। जो ऐसा करते हैं उन्हें पता ही नहीं मोक्ष, कल्याण और दीपावली क्या होती है। विशिष्टता, विचित्र बात देखो, जिन महावीर भगवान की आप पूजा करते हो, जिन्होंने अहिंसा के रास्ते पे चलकर अपनी आत्मा का कल्याण किया, मोक्ष को पाया, उनकी पूजा करके खुशी मनाते हो हिंसा करके। बड़ा आश्चर्य होता है। टोटली अपोजिट, विपरीत। प्रभु अहिंसक है और उनका भक्त हिंसक, तो वो भक्त है कहाँ? उसने समझा ही नहीं धर्म को, उसने समझा ही नहीं मोक्ष महल को, उसने समझा ही नहीं मोक्ष कल्याण क्या होता है, निर्वाण क्या होता है, उसने समझा ही नहीं दीपावली क्या होती है। दिवाली आनंद उत्सव का पर्व नहीं है, दीपावली दुखों से मुक्ति होने का पर्व है, वह शिक्षा लेने का पर्व है। जिस रास्ते पे वे चले उस रास्ते को सीखने और समझने का त्योहार होता है। विडंबना है कि बहुत लोग, जाने कितने लोग इस त्योहार के नाम पर हिंसा कर जाते हैं। ऐसे कितने केसेस हैं जहां पर ही नहीं स्वयं को भी नुकसान पहुंचता है। और विचित्रता तब लगती, विडंबना तब लगती है, आप में से बहुत सारे लोग कौन से जीवों की हिंसा कर जाते हो? संघी पंचेंद्री मन वाले जीवों की हिंसा कर जाते हैं। और 1 नहीं 2 नहीं, न जाने कितने जीवों को मार देते हैं, कितने जीवों को व्यथित कर देता है व्यक्ति, सिर्फ अपने चंद पल के, चंद सेकंड्स के आनंद के लिए। विशेष रूप से जितने बच्चे हैं ना, दिवाली में वो बहुत सारे पटाखे चलाते हैं। पेरेंट्स कहते हैं कि क्या करें, बच्चों की जिद रहती है, यदि हम उन्हें नहीं खरीद करके दें तो बच्चे मचल जाते हैं। उन्हें समझाओ क्या क्या नुकसान होते हैं। यदि वही बम हाथ में फूट जाए तो हाथ जल जाता है, आंख में चले जाते तो आंख जल जाती है। ऐसे कितने सारे केसेस हुए हैं। पर की ही हिंसा नहीं, स्व की भी हिंसा वो कर जाता है। तो जो अपने से प्रेम कर सकता करता है, वो किसी स्वयं को तो कभी मारेगा नहीं, और वह किसी अन्य को भी नहीं मारेगा। क्योंकि जो हम अपने लिए चाहते हैं, अपने लिए पसंद करते हैं, दुनिया का हर जीव वही चाहता है, वैसा ही होना चाहिए। आप नहीं चाहते कि कोई आपको कष्ट पहुंचाए, तो आपको किसने अधिकार दिया है कि आप दूसरों को कष्ट पहुंचाएंगे? आप बिल्कुल पसंद नहीं करते कि कोई आपको कष्ट पहुंचाए, आपको मारे, तो फिर आपको कहां से अधिकार हो गया, कहां से अधिकार मिल गया कि अपनी खुशी के लिए उन जीवों को आप समाप्त कर दो? वो बच्चे कहते हैं, आप लोग कहते हैं क्या है, जीवन में पैसा मिला है तो एंजॉय तो करना चाहिए, हम थोड़ी गरीब हैं, थोड़ी कंजूस हैं। आपके पुण्य योग से आपको मिला है, ठीक है, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि आप अपनी खुशी के लिए किसी को समाप्त कर दो। बिल्कुल भी ये अधिकार नहीं। यदि हम किसी को जीवन नहीं दे सकते तो हमें कोई राइट नहीं है हम उस किसी के जीवन को ले लें। और जो व्यक्ति जीवन को लेने वाला हो जाता है, उसका परिणाम क्या होता है देख लो, नरक में जाकर के पड़ता है। एक चांडाल कुल में उत्पन्न हुआ जीव यमपाल चांडाल हिंसा को त्याग करके जब नियम ले लेता है, देवता लोग आकर के उसकी पूजा करते हैं।
जिन वीर प्रभु की आप आराधना करते हो, उन्होंने अहिंसा को अपनाकर मोक्ष प्राप्त किया था। आप कम से कम पंचेंद्रिय जीवों को बचाकर ही उनकी आराधना कर लो। तो ध्यान रखें, जिन वीर प्रभु की आप आराधना करते हो वो सिर्फ अहिंसा के रास्ते पे चल कर के उन्होंने निर्वाण को पाया था, मोक्ष पाया था। आप सच्चे भक्त हो तो उस रास्ते को विपरीत ना करो, गलत ना करो, सही अपनाना सीखो। यदि आपके पास शक्ति नहीं है कि पूर्ण अहिंसा को अपना सको, ठीक है, तो कम से कम पंचेंद्रिय जीवों की तो रक्षा कर पाओ, ऐसा तो कुछ करो प्रयास, तब वो जैनी माना जाएगा। अन्यथा वो एक प्रकार से जैन कुल में जन्म लेकर के भी, महावीर का उपासक होकर के भी महावीर का विराधक हो जाएगा। क्योंकि धर्म मुख्य है, अहिंसा ही रूप होता है, इसके अलावा कोई धर्म नहीं। दीपावली की सच्ची रोशनी पटाखों में नहीं बल्कि उन दिलों में है जो दूसरों के जीवन में अंधकार नहीं फैलाते। आइए इस बार दीप जलाएं, मगर अहिंसा की लौ से, क्योंकि वही है भगवान महावीर की सच्ची आराधना। ये कहते हुए निर्यापक मुनिश्री वीर सागर जी महाराज ने इस दीपावली को मनाने की प्रेरणा दी। जैन फोकस के लिए कुंथलगिरी महाराष्ट्र से ब्यूरो रिपोर्ट।